हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूर्णिमा शुक्ला है। गुरुकुल मन के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। स्टैटिक जीके हम पढ़ रहे हैं। तो स्टैटिक जीके में बेटा जी आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सुपरलेटिव्स इन इंडिया। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सबसे हाईएस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे बिगेस्ट है ना, तो वो सब चीजें हम देखेंगे। तो चलिए आज कवर करते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें ना अभी एग्जाम में पूछी जाती हैं और जिसकी लेंथ वगैरह है या जो फर्स्ट है सेकेंड है, ये सब चीजें भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास की। तो बेटा जी पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा ऑडिटोरियम भारत की बात करें, क्योंकि इन इंडिया की बात हो रही है और आपको इंडिया में एग्जाम देना है सीयूटी का। तो उससे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा ऑडिटोरियम कहां पर है। तो पहली बात तो है मुंबई में। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है श्री शानमुखानंद हॉल। क्या है? श्री शानमुखानंद हॉल। कहां पर है? मुंबई में। ये क्या है? सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम वो जगह होती है जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं कि सबसे लंबा पुल यानी कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट पुल यानी कि ब्रिज कहां पर है? पानी के ऊपर। ये बात कर रहा है किस पर? वाटर पर। तो वाटर के ऊपर सबसे लार्जेस्ट जो आपका ब्रिज है वो कौन सा है? तो सबसे पहले उसका नाम गांधी जी हैं भैया, महात्मा गांधी सेतु। सेतु हमारा एंशिएंट नेम है, हमारा कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, कहां पर है बेटा? तो वो आपका पटना में है, पानी के ऊपर बना है। क्या नाम है? महात्मा गांधी सेतु, पटना में है। क्या लेंथ है? तो 5.75 किलोमीटर यानी कि अप्रोक्स 6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओके, फिर नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर लगता है भैया? कौन सी ऐसी जगह है भारत में जहां पे लार्जेस्ट नंबर में क्या बोलते हैं एनिमल फेयर लगता है? तो बेटा जी वो भी आपका बिहार है। बिहार हमारी जो है ना कल्चरल हेरिटेज है। बिहार को आजकल जो लोग बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, तो भैया बिहार वो है जिसने हमें बुद्ध दिया, जैन दिया, अशोक दिया, मौर्य दिया। बहुत सारी चीजें हैं जो बिहार से हमें मिलती है। तो बिहार अब जो इसकी दयनीय स्थिति हो गया, पर एक टाइम पर सबसे पहली यूनिवर्सिटी, विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी आपकी जो विक्रमशिला नालंदा है, वो कहाँ पे थी? बिहार में थी। तो बिहार को कम ना आकिए, ठीक है। तो अभी भी उसकी खूबसूरती को देखिए, जो चीजें सुधारने लायक है वो सुधारिए, और बिहार की कोई गलती नहीं है उसमें। वहां के पॉलिटिशियंस, वहां के लोगों की जो समस्याएं हैं वो उनकी देन है। ठीक, तो सबसे बड़ा पशु मेला आपका कहां पर लगता है? बिहार में। कहां पर? सोनपुर में लगता है। फिर नेक्स्ट है कि सबसे ऊंचा, सबसे मतलब आपका जो हाईएस्ट बांध है, ठीक है, कौन सा है? ये टॉलेस्ट डैम कहां पे है? टिहरी बांध। अच्छा, टिहरी बांध अब कई बार पूछता है कि ये किस नदी पर है, तो आपसे रिवर पूछेगा। तो टिहरी जो है वो भागीरथी पर है। टिहरी जो डैम है वो कौन सी रिवर पर है? भागीरथी डैम पर है। ओके, तो यहाँ पर क्या है? सबसे हाईएस्ट डैम है वो कौन सा है? टिहरी डैम है। किस नदी पर पूछ लिया जाए तो दैट इज भागीरथी। अब इसकी आप ट्रिक याद कर सकते हो। जैसे कई बार ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा कि बेटा जी टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर है, तो आपका भागीरथी। अब कैसे याद करोगे? हमारे यहाँ भाई गांव में ना टिहरी मतलब होता है पतली, टिहरी सी, और जो लोग पतले हैं वो फटाफट भाग सकते हैं, तो भागीरथी। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। आपका अपना कॉल है कि कौन सी ट्रिक आप लेना चाहते हैं। फिर है सबसे बड़ा झील। सबसे बड़ी जो आपकी झील है, सबसे लार्जेस्ट झील कौन सी है? तो वो आपकी वुलर झील है। कौन सी है? वुलर झील है। कौन सी है? कहां पर है? JNK यानी ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट मूव करें। सबसे ऊंचा शिखर यानी कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? भारत की बात कर रहे हैं तो आपका कंचनजंगा हो जाएगा। कहां पे है? कंचनजंगा पे हो जाए, कंचनजंगा उसका नाम है। सबसे बड़ी मॉस्क्यू कौन सी? भारत में सबसे जो लंबी बड़ी है मॉस्क्यू वो कौन सी है? तो आपकी वो हो जाएगी जामा मस्जिद। कहां पर है आपका? दिल्ली में है। ठीक है, जामा मस्जिद कहां पे है? आप मुझे बताएंगे कि ये बनवाया किसने है? हु इज द फाउंडर ऑफ जामा मस्जिद? ठीक है, जो बच्चे हिस्ट्री वाले होंगे उनसे मुझे ये आंसर चाहिए। फिर सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सबको पता है भाई, सुंदरबन है ना। कहां पर है आपका? वेस्ट बंगाल में है। तो सबसे बड़ा डेल्टा भारत में कौन सा आपका? सुंदरबन। कहां पर है? आपका वेस्ट बंगाल में है ना। यहीं पर ही आपके सुंदरी के ट्री भी पाए जाते हैं ना, मैंग्रोव वन जिसको बोलते हैं। यहीं पे आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। ओके, फिर सबसे बड़ा जो आपका सबसे बड़ी टनल है, जो सुरंग है, वो कहां पर है? तो उसको पहली बात तो वो टनल कौन सी है? पीर पंजाल टनल है। ठीक, तो ये आपकी पीर पंजाल रेंज में है ना। जैसे कि अभी एक न्यू जो है
अब करंट को कोरिलेट करते चलिए, जैसे अभी जो जेड मोड टनल बन रही है वो भी है तो वो उससे लंबी हो जाएगी अभी, लेकिन वो बनी नहीं है। पर अभी तक हम कौन सी मानेंगे, पीर पंजाल। जब वो बन जाएगी तो आपका वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर सबसे बड़ा जो आपका गलियारा है ना, यानी कि आपका जो कॉरिडोर है, सबसे लंबा कॉरिडोर कौन सा आपका है, तो रामानाथ स्वामी मंदिर का है गलियारा। कहां से है, जो रामेश्वरम भगवान राम ने जो बनाई थी प्रतिमा रामेश्वरम में, है ना, वहीं पर है। कहां पे, तमिलनाडु में। तो सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है, रामेश्वरम का है, ठीक। फिर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र, यानी कि सबसे ज्यादा जहां पर फॉरेस्ट है, मैक्सिमम एरिया जहां पर फॉरेस्ट है, तो पूरे भारत में वो कौन सा स्टेट है, उस स्टेट में कौन सा एरिया है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनरली स्टेट से ही पूछता है। तो अपना प्यारा मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश बहुत सारी चीजों में अग्रणी है, जैसे वहां के जो स्टेट्स हैं, आप इंदौर को ले लीजिए, भोपाल को ले लीजिए, है ना, वो एजुकेशन सेक्टर में, क्लीननेस में, वो हर चीज में आगे हैं। लिटरेसी में भी अगर देखा जाए तो अच्छा खासा एरिया ढंग के लेवल का है। जैसे हम देखें सबसे ज्यादा लिटरेसी केरल में है, पर बहुत ज्यादा कम्युनलिज्म भी वहीं पर हमें देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा ऐसा एरिया जहां पर फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है वो कहां पर, आपका एमपी में। ओके चलिए फिर वो सबसे ऊंचा द्वार कौन सा है, यानी कि हाईएस्ट गेट कौन सा है ना। जैसे कि हम हाईएस्ट वॉल की अगर बात करें, मतलब सबसे उस तरह की वॉल की बात करते हैं हम, तो कहते हैं ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। पर हम इंडिया के अगर हाईएस्ट गेट की बात करें, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया है, बहुत सारी चीजें हैं, तो हम उसमें जो मानते हैं आपका बुलंद दरवाजा मानते हैं। अच्छा ये कहां पर है, तो आपके फतेहपुर सीकरी यानी कि उत्तर प्रदेश का। और ये बनवाया कौन है, अच्छा फाउंडर भी पता करते चले, बता देती हूँ मैं आपको। तो इसके आपके थे अकबर, ठीक। कौन है आपके, अकबर, ठीक। चलिए सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो सबसे लंबी सड़क, ये तो मुझे लगता है किसी को बताने, जो हिस्ट्री वाले बच्चे उनको तो नहीं बताना है। तो वो कौन सी होगी आपकी, जीटी रोड, है ना, ग्रैंड टैंक रोड, कोलकाता से दिल्ली तक। किसने बनवाई थी, आंसर बताएंगे मुझे सारे बच्चे हिस्ट्री वाले। सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है, आप मुझे बताएंगे कि हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है। तो ये पहली बात तो है आपका कर्नाटक में। कहां पर है, कर्नाटका में। कुंचिकल वाटरफॉल कौन सा है, कुंचिकल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कई बार पूछा गया है, यहां तक कि यूपीपीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे बड़ा जो आपका संग्रहालय है, यानी कि आपका एक तरीके से म्यूजियम है, वो कहां पर है, तो आपका ये कोलकाता में है, भारतीय संग्रहालय नाम से, इंडियन म्यूजियम के नाम से है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की बात कर रहा है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा। क्या है उसका वो किलोमीटर में रेंज, तो 2640 किलोमीटर। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है, ठीक। कहां की है ये, भारत की। आप मुझे विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर है सबसे बड़ा गुंबद, सबसे बड़ा जो आपका डोम होता है, गुंबद जो इस टाइप के शेप का बना होता है, वो मुझे बताएंगे वो कहां पर है। तो आप लोगों ने जब विजयनगर वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया होगा, है ना। तो गोल गुंबद है पहले नाम, कहां पर है, बीजापुर। बीजापुर कहां का है, तो कर्नाटक, आपका जो साउथर्न वाला पार्ट है वहां पर है। तो सबसे बड़ा गुंबद कहां पर है, बीजापुर में। बीजापुर कहां पे है, कर्नाटक में, ठीक है। नाम क्या है, गोल गुंबज। सबसे लंबी प्रतिमा, सबसे बड़ी जो अभी तक का स्टैचू है वो कौन सा है। वैसे तो बहुत सारी मूर्तियां हैं, है ना, पर अभी तक की जो मानी जाती है वो वीर अभय अंजनेय हनुमान स्वामी की है। कहां पर है, आपका आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में है। 41 मीटर लंबी है, 41 मीटर लंबी है। अभी हाल ही में पंजाब में भी एक भगत सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया है, उसकी भी है, पर वो अभी प्रॉपर उस तरह से हुई नहीं है, ठीक। तो ये कितनी है, 41, उसका कितना है वो भी पढ़कर जाइएगा। सबसे लंबी जो कैनल है, सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो सबसे लॉन्गेस्ट कैनल आपकी हो जाएगी ये आपकी आयरन लेडी इंदिरा गांधी के नाम पर है ना। ये कहां पे है, तो आपका ये नहर राजस्थान में है। ये है कांग्रेस की देन, ये है इंदिरा गांधी का देन, जो हम कितना भी नेग्लेक्ट कर ले, हर किसी का अपना एक कंट्रीब्यूशन है। तो राजस्थान तक पानी पहुंचाने का कार्य, कैनल का कार्य किसने किया है, कांग्रेस सरकार ने किया है। तो कब, आपका उन्होंने पहले ही, सबसे लॉन्गेस्ट कैनल कौन सी है, तो वो राजस्थान में है, इंदिरा गांधी, ठीक। तो नाम भी पूछता है, प्लेस भी पूछता है, और साथ साथ में उसकी जो सुपरलेटिव्स हैं वो भी पूछता है। तो आपको तीनों ही पता होना चाहिए। फिर है सबसे बड़ा जो कंटीलीवर ब्रिज है,
ब्रिज जो होता है, जो एक तरीके से उस तरह से बनाए जाते हैं, है ना, एक तरीके से वो कर करके थोड़ा सा सेफ जोन में बनाए जाते हैं, जैसे कोई आ ना सके, है ना, और सेफ्टी के तौर पे बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं कैंटिलीवर ब्रिज। तो वो कौन सा है? तो आपका है रविंद्र सेतु या हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज की खूबसूरती क्या है कि वो अभी तक टिका हुआ है ना, क्योंकि वो पानी में है, चारों तरफ से इस तरह से बना हुआ है। और हावड़ा ब्रिज कहाँ पे है? कोलकाता में है। और उसकी खूबसूरती ये है कि वो पानी के बीच में, पर अभी तक उसमें इस तरह की कोई, जैसे हम उसको देखते हैं आयरन पिलर को, कि उसमें जंग नहीं लगती। तो ये भी अपने आप में एक अजूबा है हमारा हावड़ा ब्रिज भी। ठीक, तो सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज कहाँ पर है? कौन सा है? तो आपका हावड़ा ब्रिज है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। तो जरूर विजिट करिए वहां पर, एक बार अपने देश की खूबसूरती को देखना चाहिए। पहले पढ़ लीजिए, अच्छे मार्क्स ले आइए और खूब अच्छे से जॉब कीजिए और अच्छी अच्छी जगह पर जाकर विजिट करिए। सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? ठीक है, अब बेटा ये पब्लिक सेक्टर की बैंक कर रहा है, वैसे तो सबसे बड़ा बैंक कौन सा है या हेड ऑफ द बैंक कौन है? तो आपका आरबीआई हो जाएगा। बट अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात की जाए तो बेटा वो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक, और अगर उसी तरह एग्रीकल्चर बैंक का हेड कौन है तो वो कौन हो जाएगा? आपका नाबार्ड हो जाएगा। ठीक, जो आपका रूरल बैंक होता है, तो रूरल बैंक का हेड कौन है? वो आपका, अच्छा ये देख लीजिए, है ना, मैं आपको यहां दिखा देती हूँ। ये आपका हेड ऑफ द बैंक कौन है? तो हेड ऑफ द बैंक आपका कौन है? वो आपका आरबीआई हो गया। हेड ऑफ द बैंक कौन हो गया? आरबीआई। ठीक, पब्लिक सेक्टर बैंक का वो कौन हो गया? सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर का जो वो बैंक है कौन है? वो आपका एसबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। और रूरल, जो आपके रूरल बैंक होते हैं उसका हेड कौन है? तो वो आपका हो जाएगा नाबार्ड, है ना। ये किसका हो जाएगा? ये एक तरीके से कॉमर्शियल हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। सारे के सारे गवर्नमेंट सेक्टर के हैं। चलिए, अच्छा फिर पूछता है सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्टेडियम वानखेड़े, किसको याद आ रहा है? ठीक, तो एक तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है ऑटो रेसिंग के मामले में, फिर युवा भारती है सॉल्ट लेक के मामले में, और स्टेडियम कौन सा है? कोलकाता, फुटबॉल के मामले में कोलकाता। ठीक, और क्रिकेट के मामले में वानखेड़े। ठीक, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? प्लेटफॉर्म की बात अब हो रही है, कौन सा? रेलवे प्लेटफॉर्म। तो वो कौन सा हो जाएगा? गोरखपुर, आपका प्यारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सबसे लंबी यात्री ट्रेन मार्ग, है ना, तो सबसे लंबी जो ट्रेवल ट्रेन है तो वो कौन सी है? जो रूट है, रूट की बात कर रहा है, लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन रूट, तो वो आपका है डिब्रूगढ़ यानी कि असम। असम में है ना ये आपका, डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी, है ना। तो जैसे मान लीजिए ये आपका है, यहां पर आपका पड़ता है असम, है ना, आपका ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, ये ईस्ट वाला एरिया है, और यहां से आपके कन्याकुमारी तक पहुंच रहा है। तो सबसे लॉन्गेस्ट रूट है ये कौन सा? डिब्रूगढ़ यानी कि असम से कन्याकुमारी, जो आपका बिल्कुल साउथर्न छोर है ना, छोर है। वैसे तो अगर पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, बट अगर स्टेट और सिटी की वाइज बात करें तो आपका कन्याकुमारी है। ठीक, तो ये हो गया। चलिए आगे देख लें, सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है ना, कौन है? एनएच, तो NH7 है। अब NH7, अब जैसे ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, तो NH7 है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि NH7 किसको किसको लिंक करता है, तो आपका जो उत्तर प्रदेश का काशी यानी वाराणसी जो है, उससे लेकर वहां कन्याकुमारी तक वो लॉन्गेस्ट पैसेंजर रूट है। ये क्या है? NH है, यानी ये हाईवे है। ठीक, तो नेशनल हाईवे कौन सा हो जाएगा आपका? वाराणसी से कन्याकुमारी, कौन सा नंबर है? 7 नंबर है। ठीक, वो कौन सा है? लॉन्गेस्ट पैसेंजर रूट डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। ठीक, तो वो कहां से है? वो आपका नॉर्थ ईस्ट से साउथ तक है। ये क्या है आपका? ये मिडिल से लेकर साउथ तक है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए, सबसे लोकप्रिय शहर कौन सा है, मतलब सबसे एडमायर करने जाने वाला कि भैया बहुत अच्छा है, तो अब इसी बात है ना, ड्रीम नगरी बोला जाता है, वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका है मुंबई, महाराष्ट्र, सपनों का शहर जिसके बोला जाता है। तो इस वजह से सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, मतलब वो कौन सा ऐसा स्टेट है या राज्य है जिसका कोस्टल जो रेंज है वो सबसे
ज्यादा है, तो आपका गुजरात हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादातर हमें सी वगैरह देखने को मिलता है, तो ये हमारा क्या है? गुजरात। सबसे ज्यादा लंबी तटीय रेखा यानी कि कोस्टल जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? आपके गुजरात में पाई जाती है। अब आप उसको याद कर सकते हैं। अब देखिए नमक सत्याग्रह है ना, साबरमती आश्रम, ये सब चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती है? आप अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, लोथल है ना, तो ये सब देखने को कहाँ मिलता है? ऑब्वियस सी बात है यहीं पर देखने को मिलता है। तो सिंपल सी बात है, जहां पर ज्यादा पानी का एरिया है वहीं पर ज्यादा कोस्टल का एरिया है। सबसे ऊंची झील कौन सी है? सबसे हाईएस्ट आपकी लेक कौन सी है ना? तो आपकी चोलामू झील है। अब आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो आपका चोलामू झील है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, कई बार पूछ देते हैं चोलामू झील है कहां पर? तो बेटा ये आपका सिक्किम में है। कौन से सिक्किम में है? तो नॉर्थ सिक्किम में है। ठीक, फिर है सबसे पुराना चर्च, सबसे ओल्डेस्ट चर्च सेंट थॉमस चर्च है, पल्लियार त्रिशूर यानी कि केरल में है सेंट थॉमस चर्च, है ना। हिस्ट्री वाले बच्चे जो हैं वो अच्छे से हिस्ट्री वाली क्लास देखेंगे तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, आप उतना ही पढ़िए अभी। फिर सबसे लंबा बांध, अभी हमने डैम पढ़ा था, हाईएस्ट डैम टिहरी पढ़ा था ना, अब हम लॉन्गेस्ट डैम की बात कर रहे हैं। तो ये आपका कौन सा है? हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड। कहां पर है? उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है। सबसे बड़ा चर्च, सबसे पुराना चर्च सेंट थॉमस हो गया। सबसे बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा जो आपका चर्च है वो सेंट कैथेड्रल है, सेंट कैथेड्रल है। ओल्ड गोवा जो आपका पुराना वाला गोवा था, पुर्तगालियों का काफी इन्फ्लुएंस रहा यहाँ पर, है ना। पुर्तगाली वो पहली कंपनी थी जो सबसे पहले आई थी और सबसे बाद में गई, 1961 में गई है। तो पुर्तगालियों का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था उस एरिया में। आपका जो साउथ वाला पार्ट था, जैसे गोवा हो गया, लक्षद्वीप हो गया, केरल हो गया, तो इस वजह से वहां पर चर्च हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक, सबसे हाईएस्ट, सबसे सुपीरियर प्राइज अवार्ड कौन सा है? तो भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न। भाई भारत रत्न है भारत के, जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसा अवार्ड मिले जो आपके कंट्री से डिनोट की जाए, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने आप में क्या है? सुप्रीम है। सबसे लंबा समुद्र तट, अभी हमने कहा था कि वो कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे ज्यादा कोस्टल रेंज है, तो आपका गुजरात हो गया। अब पूछ रहा है कि सबसे लंबा समुद्र तट है कहाँ? तो आपका मरीना बीच हो गया, है ना। मरीन ड्राइव नहीं है, ये मरीना बीच हो गया। ये कहां पर है? चेन्नई में। मरीना बीच कहां पे है? चेन्नई में है। अब दोनों क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। वो क्या था कि सब स्टेट पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा कोस्टल किसकी है ना, तो गुजरात में है। पर यहाँ पे पूछ रहा है सबसे लंबा समुद्र तट लंबा कौन सा है ना, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? चेन्नई का है मरीना बीच। ठीक, फिर कह रहा है कि साउथ इंडिया स्टेट के सबसे लंबी, अब वो पूरा ओवरऑल पूछ लिया था, अब साउथ का अलग से पूछ ले रहा है। अब मान ले आपसे पूछ ले कि हमको दक्षिण भारत का बताइए सबसे लंबी कोस्टल एरिया कौन सी है ना, तो कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का, है ना। बहुत सारे स्टेट हैं आपके, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो आपको पता होना चाहिए ये आंध्र प्रदेश का है ना। चलिए आगे मूव ऑन करें। सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? रोड भी देख लिया हमने, रूट देख लिया, एनएच देख लिया। अब पूछ रहा सबसे ऊंची सड़क है बट हाईएस्ट कौन सी है? तो वो आपकी खारदुंगला सड़क है। ये कहाँ पे? आपके लेह और मनाली जो क्षेत्र है आपका, है ना, वहां पर ही है सबसे ऊंचा, क्योंकि बर्फ का एरिया है तो ऊंचे पे ये बनाया गया है। ठीक, सबसे गहरी नदी घाटी, घाटी वैली की बात कर रहा है, वैलीज की बात कर रहा है। तो सबसे जो डीपेस्ट यानी कि सबसे डीपेस्ट वैली कौन सी है? तो आपकी भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा और भागीरथी है। ठीक, सबसे बड़ा ग्रहदर्शी कौन सा है ना। प्लेनेटेरियम कौन सा है? सबसे बड़ा प्लेनेटेरियम क्या है आपका? बिरला प्लेनेटेरियम। बिरला नाम से ही पता चल रहा है, बड़े बड़े बिरला कहते हैं ना, अरे बिरला, टाटा बिरला हो गया, तो उससे याद कर लो। जो सबसे बड़ा दूरदर्शी क्या है आपका? ग्रहदर्शी, सॉरी, तो क्या हो जाएगा? बिरला प्लेनेटेरियम। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, जो नदी पर एक आइलैंड है, वो कौन सा आपका? माजुली द्वीप है। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये कहां पर है माजुली द्वीप? ये आपका असम में है। ठीक, कहां पर है? असम में। ठीक है, तो मैंने ये जो करंट अफेयर्स वाले वीडियो करवाए हैं आपको, तो असम जो है मोस्ट 4th एडमायरेबल सिटी हो गया है, जहां पर लोग टूरिस्ट प्लेस बन गया है, तो उसमें मैंने ये कवर करवाया है, तो ये उसे देखिएगा वहां पर जाकर, यूट्यूब पर है वो क्लासेस। ठीक है, तो सबसे बड़े नदी द्वीप कौन सा आपका हो गया? माजुली द्वीप।
कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। स्टेट कौन सा आपका? असम हो गया। ओके, चलिए सबसे बड़ा नदी बिना डेल्टा वाली, सबसे बड़ा नदी मुझे ये बताएंगे डेल्टा कौन बनाता है? ठीक, पर एक नदी है जो बिना डेल्टा, जो डेल्टा बनाती ही नहीं, तो वो आपका कौन हो जाएगी? ताप्ती और नर्मदा। और ताप्ती और नर्मदा नदी की खासियत क्या है कि वो किस में गिरती हैं? अरेबियन सी में। इनका पानी कहाँ पर है? अरेबियन सी में है। बाकी सबका कहाँ पर जा रहा है? बाकी सबका वे ऑफ बंगाल में जा रहा है, पर इनका कहाँ जा रहा है? अरेबियन सी में। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी दो नदियां हैं जिनका पानी अरेबियन सी में जाता है, क्योंकि ये क्या कर रही हैं? लेफ्ट की तरफ जा रही हैं, बाकी सब राइट की तरफ। तो वो कौन सी हो जाएंगी? ताप्ती और नर्मदा। सबसे बड़ा राज्य जो है जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है, देखिए पॉपुलेशन ज्यादा होना एक अलग बात है, बट एरिया ज्यादा होना अलग बात है। जैसे मान लीजिए मेरा घर है, वो 500 मीटर है, पर उसमें 50 लोग रहते हैं, तो पॉपुलेशन के तौर पर मैं ज्यादा हो गई। पर मेरे बगल में कोई एक घर है, वो 1000 किलोमीटर में 1000 स्क्वायर फीट में बना है, बट वहां पे सिर्फ 10 लोग रहते हैं, पर एरिया तो उन्हीं का ज्यादा हो गया ना। तो सबसे ज्यादा एरिया वाइज अगर हम बात करें तो आपका राजस्थान है। ठीक है, पॉपुलेशन में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश है, बट एरिया में अगर बात करेंगे तो आपका राजस्थान है। ठीक, तो क्योंकि अब वहां पे डेजर्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो वहां का एरिया छोटा है, काफी सारी जगह पे तो आप डेजर्ट देखते हैं। तो सबसे बड़ा राजस्थान का अप्रॉक्स 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आपका राजस्थान का एरिया है। अच्छा, अब हमने ट्रेन देख लिया, पीक्स देख ली, है ना, वाटरफॉल्स देख लिया, डैम्स देख लिया। अब हम बात करते हैं आपका ये जो है एयरपोर्ट्स की। तो सबसे ऊंचा एयरपोर्ट और सड़क दोनों ही सबसे ज्यादा ऊंचा कहां पर बनेगा? ऐसी एरिया में जहां पर आपकी स्नो ज्यादा होती हो, है ना, तो आइस बमबारी ज्यादा होती हो, तो वो आपका कौन सा है? लेह। तो लेह जो आपका एयरपोर्ट है लद्दाख में, वहां पर है सबसे ऊंचा। रोड भी आपका लेह और मनाली वाले एरिया में है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर रहा है, एरिया की। अब पॉपुलेशन में सबसे कम कौन है ये मुझे आप बताइए। तो सबसे कम जो आपका एरिया वाइज है वो आपका गोवा है। कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर है, कितना कम है ना। तो गोवा का कितना है एरिया? 3702 किलोमीटर। पर देखिए हर छोटी चीज अपने आप में सबकी अपनी एक वैल्यू है, इतनी ज्यादा है, पर आप देखिए कितना प्रॉस्पेरियस है गोवा। हर कोई अपना वेकेशन मनाने वहां जाता है। तो ये हमारे कुछ सुपरलेटिव्स हो गए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव्स जो थे मैंने उन्हें बताने की कोशिश की है। तो आई थिंक अच्छा ही लगा होगा आपको वीडियो, और इसको 2-3 बार रिपीटेड मोड पर देख लेंगे। और जो मैंने टिक किए हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसे एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा। 2-3 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, और यूट्यूब पर जो मैंने आपको बताया जो कुछ वीडियो है वो भी देख लीजिए, वो इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह बताया है, तो वो देख लेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और सब कुछ याद भी हो जाएगा। ओके, चलिए क्लास को यही एंड करते हैं। थैंक यू।